पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी अपने पलामू प्रमंडलीय दौरे पर हैं। आज वो लातेहार में हैं, कल पलामू में रहेंगे और 2 दिनी कार्यक्रम उनका गढ़वा में है। 28 और 29 कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से यहाँ भाजपा के लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अमित जी हमारे साथ हैं, प्रभारी। मरांडी जी ऐसे तो भी आते रहे हैं, इस कार्यक्रम के तहत पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं। वो गढ़वा में विशेष रूप से 2 दिन के दौरे पर हैं। 2 दिनी कार्यक्रम, एक जिला मुख्यालय में और बंशीधर अनुमंडल में। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, अब विशेष प्रयोजन क्या है? नहीं, देखिए, हमारे बाबूलाल जी हमारे नेता हैं और हम तो सब लोग उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने गढ़वा जिला को विशेष रूप से अपना समय देने का काम किया है। 2 दिन वो गढ़वा जिला में रहेंगे, एक एक कार्यकर्ता से उनका संपर्क होगा, एक एक कार्यकर्ता से वो बात करेंगे और ये 2 दिन का कार्यक्रम उनका ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक हो इसलिए हम लोग सब कोई, पूरी टीम, गढ़वा जिला की पूरी टीम हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार एक एक कार्यक्रम का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि एक एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम लोगों ने बना लिया है। कहाँ पर उनका स्वागत होगा, कहाँ बैठक होगा, कहाँ बड़ी बैठक होगा, कहाँ छोटी बैठक होगा, तो सब रचना हम लोगों ने तैयार कर लिया है। कार्यकर्ताओं से लगातार हमारे सभी जिला स्तरीय और माननीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सब कोई संपर्क में लगे हुए हैं कि हम कार्यकर्ता से, एक एक कार्यकर्ता से संपर्क करें और विशुद्ध रूप से कहें तो कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बात करना, बाबूलाल जी का यही कार्यक्रम है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य ये है कि जिस तरह से गढ़वा जिला में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, मंत्री द्वारा जिस तरह से लगातार यहाँ पर भ्रष्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमने तो अभी सत्येंद्र भैया से सुना कि अब अपहरण भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। तो इस स्थिति में बाबूलाल जी का यहाँ पर आगमन और उनका उद्बोधन हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक साबित होगा और हम आगे आंदोलन किस तरह से खड़ा करेंगे, इस गढ़वा जिला में आंदोलन को ताकत किस तरह से देंगे, उसके लिए उनका उद्बोधन और उनका मार्गदर्शन हमको मिलने जा रहा है और हम आगे उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम गढ़वा जिला में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी जी हैं, जो प्रमुख रूप से आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। यह कार्यक्रम जो पूरी तरह से सफल हो, इस निमित्त की। देखिए, प्रभारी महोदय जी ने अभी आपको बताया कि बाबूलाल जी के लोकप्रियता का आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि इस कार्यक्रम का जो रूपरेखा तय हुआ है, लिमिटेड लोगों के साथ यह बैठक है। कुछ पार्टी ने तय किया है कि भाई शक्ति केंद्र के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के महामंत्री, अध्यक्ष ही आएंगे। उसकी संख्या भी हमें लगता है 3000 है। लेकिन आज आम जन ये बात लगातार फ्रिक्वेंटली फ़ोन करके, संपर्क करके उनको पता चलेगा कि भाई बाबूलाल जी का गढ़वा में आगमन है। एक्चुअली हम लोग से भी लगता है मिस्टेक हुआ, और मिस्टेक क्या हुआ, ये तो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन में नहीं करेंगे। हम तो सुलझे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम लोग मोदी जी के एक एक शब्द को अमृत बानी हम लोग समझते हैं। अगर हम ही लोग अगर कोविड का उल्लंघन करेंगे, उस गाइडलाइन का अगर उल्लंघन करेंगे तो गलत होगा। अन्यथा मैं आपको, प्रभारी महोदय को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 2-3 लाख लोगों की उपस्थिति बाबूलाल जी को लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र के गांव-गांव के बारे में बाबूलाल जी को पता है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि बाबूलाल जी आएंगे। यहाँ के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जरूर उनके द्वारा कुछ नया इजाद, नया कुछ सुझाव दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, मंडल, शक्ति केंद्र के जो लोग आएंगे, इनकी बातों को गांव-गांव तक इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा और उनकी बातों पर अक्षरशः अमल किया जाएगा। मुख्यतः कार्यक्रम यही है। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर? मरांडी जी यहाँ पर आ रहे हैं, बंशीधर में भी कार्यक्रम है और गढ़वा में भी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जिला के पदाधिकारी हों, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हों, सभी लोग बाबूलाल जी के आगमन पर, बाबूलाल जी के यहाँ ये आपको जो कार्यक्रम बना है उस पर काफ़ी उत्साहित हैं और सभी लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जो गढ़वा की धरती में आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने, उनके अंदर में काफ़ी ऊर्जा देखने के लिए मिल रहा है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी भी सशक्त होगी उनके आने से और इस क्षेत्र के
जनता में भी काफ़ी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और उनके मार्गदर्शन से हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आने वाला समय में परिवर्तन यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ऐसा हमको उम्मीद और विश्वास है। सूरज जी, आपका पुराना परिचय है, युवा यहाँ के जो हैं किस तरह उत्साहित हैं मरांडी जी का? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का पलामू प्रमंडल में दौरा शुरू हो चुका है और 28 और 29 2 दिवसीय गढ़वा आ रहे हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी की जो लोकप्रियता है राज्य के अंदर, उतनी लोकप्रियता अभी तक झारखंड के किसी पार्टी और किसी नेता का नहीं है। खास करके युवा वर्गों में इसलिए है कि जब ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो नौजवानों के लिए बहुत कुछ इन्होंने काम शुरू किया था, सोचा था, और इनकी सोच अधूरी रह गई। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मुझे लगता है कि युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए बाबूलाल जी राज्य के सभी कोनों में घूम रहे हैं और जब अवसर मिलेगा तो जरूर नौजवानों के लिए कुछ काम करेंगे। जो जी हमारे साथ हैं, व्यवसायियों के साथ भी बैठक है यहाँ पर, जिसे प्रमुखता दी जा रही है, किस निमित्त बैठक है? देखिए, बाबूलाल जी का जो पलामू प्रमंडल का दौरा शुरू हुआ है और जिस तरह से जनता का रुझान और जिस तरह से जनता उनके प्रति उमड़ रही है, जो भीड़ उमड़ रही है, उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि इस झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो झारखंड और विशेषकर पलामू प्रमंडल में जो रावण राज स्थापित कर चुके हैं यहाँ लोग, यहाँ पर रावण राज चल रहा है, यहाँ पर सरकार नहीं चल रही है। और बाबूलाल मरांडी जी की यात्रा से यहाँ के लोगों को, चाहे व्यवसायी वर्ग हो तब भी, चाहे किसान वर्ग हो तब भी, चाहे नौजवान हो तब भी, हर वर्ग के लोगों के अंदर एक आशा की किरण जगी है और ये सोचे हैं कि बाबूलाल मरांडी का इस यात्रा से ये हेमंत सोरेन की जो ये रावण राज है वो समाप्त होगी और आने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, बाबूलाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर पुनः राम राज्य स्थापित होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दृष्टि से व्यवसायी वर्ग भी देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद। भाजपा की पूरी टीम जो मरांडी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है, जो लक्ष्य है भाजपा जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है वो लक्ष्य भी पूरी हो। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।